ये दोनों मिलके भी हमला कर सकते हैं आपके ऊपर, अगर इनको आपसे खतरा महसूस न हो तो। मैन पावर काट के आप अपने पांव पे कुल्हाड़ा मार रहे हैं। एयरफोर्स के बदले आपको मिसाइल पावर, ड्रोन पावर बढ़ानी पड़ेगी। चीन का खतरा मंडरा रहा है सबसे ज्यादा वहां लद्दाख पे। ड्रोन पावर बहुत इजाफा करना पड़ेगा, मिसाइल पावर में बहुत इजाफा करना पड़ेगा, तब जाके हम अगली लड़ाई के लिए असली मायनों में तैयार होंगे। आर्टिलरी को बहुत स्ट्रांग बनाना होगा और जल्द से जल्द बनाना होगा। और फिर हमको अपने टैंकों में मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। अब आप देखें जो भी रूस के, इजराइल के टैंक हैं उनके ऊपर एक छोटी सी छत लगी हुई है ताकि जो बाई एयर जो मिसाइल ऊपर से आते हैं उनको रोक सके। ओके, तो वो अब हमको ये जल्द से जल्द करना पड़ेगा। अगली लड़ाई के लिए वेट नहीं कर सकते साहब की, बहुत समय है, हम तो लड़ेंगे कहाँ। एक सीख सर, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर से हमें सीखने मिल सकता है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, तो यूक्रेन से क्या सीख मिल सकता है उसके? नंबर 1, मैन पावर को डाइल्यूट मत करें विदाउट बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, नंबर 1। नंबर 2, आर्टिलरी को, जब मैं फौज में था, मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में, मैं बात कर रहा हूँ सन 1999-2000 की, तब हमने एक प्लान बनाया था मीडियमाइजेशन ऑफ द आर्टिलरी की सारी तोपें हम जो अपनी तोपखाने में है 155 मिलीमीटर कैलिबर पे स्टैंडर्डाइज कर देंगे। आज तक नहीं हुआ है। अब हमको इसकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, मिसाइल्स बढ़ाने पड़ेंगे। हमने देखा है कि एयरफोर्स रूस की खास नहीं कर पाई, राइट, क्योंकि एयर जो डिफेंस इतना स्ट्रांग हो गया है कि वो तो अपने बॉर्डर के इस साइड से रह के फायर करना पड़ता है। तो जब एयरफोर्स के बदले आपको मिसाइल पावर, ड्रोन पावर बढ़ानी पड़ेगी, ड्रोन पावर बहुत इजाफा करना पड़ेगा, मिसाइल पावर में बहुत इजाफा करना पड़ेगा। ओके, तो वो अब हमको ये जल्द से जल्द करना पड़ेगा कि भारत अगली लड़ाई के लिए वेट नहीं कर सकते साहब की, बहुत समय है, हम तो लड़ेंगे कहाँ, इतने चतुर लोग हैं, हम पाकिस्तान से भी दोस्ती करेंगे, चीन से भी दोस्ती करेंगे, ये चतुराई उल्टी भी पड़ सकती है। राइट। और ऐसे में अगर इतनी अनहैप्पीनेस लद्दाख के लोगों में हो कि वो फास्टिंग के ऊपर आ गए, और वो सोनम वांगचुक जैसे, वो मतलब कोई फटीचर नहीं है, सड़क छाप नहीं है, गुंडा जो कि बोलना शुरू किया है पॉपुलैरिटी के लिए, वो बड़ा जाना एजुकेशनिस्ट है, बहुत ही रिस्पेक्टेड सिटीजन है भारतवर्ष का। तो अगर वो ऐसा कह रहा है तो हमको तो तवज्जो देनी पड़ेगी। उसको ब्लैंक आउट की न्यूज से ही ब्लैंक आउट कर दें, आई एम सॉरी, दैट इज नॉट द वे टू गो। व्हाट इज द प्रॉब्लम, लेट अस एड्रेस इट, लेट अस फेस इट बिफोर द चाइनीज स्टार्ट टेकिंग एडवांटेज। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। भारत में ये हकीकत तस्लीम करना कि उनकी फौज पाकिस्तान और चीन के सामने बेबस होती जा रही है, उनके लिए एक बड़ा धचका है। जनरल बख्शी जैसे भारतीय दिफाई तज्जियाकार भी अब ये मानने पर मजबूर हो गए हैं कि भारत की फौज को फौरी तौर पर मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को अपनी फौजी हिकमत अमली और टेक्नोलॉजी पर दोबारा नजरसानी करनी चाहिए। मजीद ये कि उन्होंने खबरदार किया है कि अगर भारत ने अपनी फौजी तैयारियों को बेहतर नहीं किया तो पाकिस्तान और चीन उसके लिए बड़े मसाइल खड़े कर सकते हैं। उनका कहना है कि चीन की ताकतवर मईशत और जदीद हथियारों के साथ और पाकिस्तान की फौजी महारत के साथ मिलकर ये दोनों ममालिक भारतीय सरहदों के लिए हकीकी खतरा बन सकते हैं। उन्होंने बारहा ये भी जिक्र किया कि भारत को अपनी तवज्जो अंदरूनी मसाइल से हटाकर फौज की मजबूती पर देनी होगी, वरना भारत किसी भी मुमकिन जंग में तन्हा और कमजोर पड़ सकता है। जनरल बख्शी का ये बयान इस बात का सबूत है कि भारत की क़यादत और दिफाई माहिरीन को इस बात का एहसास हो चुका है कि भारत की मौजूदा फौजी हालत में पाकिस्तान और चीन जैसे ताकतवर ममालिक का सामना करना मुश्किल है। नाजरीन, जनरल बख्शी के ये अल्फाज भारत के लिए एक वाज़ेह इशारा है कि अगर भारत ने अपनी फौजी कमजोरियों को फौरी तौर पर दूर नहीं किया तो उसके खित्ते में हालात मजीद खराब हो सकते हैं। जनरल बख्शी ने भारत को खबरदार करते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन की फौजें न सिर्फ तादाद में बड़ी हैं बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी और असले में भी भारत से कहीं आगे हैं। उनके बकौल भारत को न सिर्फ अपनी फौज में जदीद हथियार शामिल करने चाहिए बल्कि अपने जवानों को इस तरह से तरबियत देनी चाहिए कि वो किसी भी मुश्किल सूरत हाल का सामना कर सकें। इस हवाले से जनरल बख्शी का मजीद क्या कहना है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। Exactly, and it can turn into a national security threat as well. Then it will become a problem. Right. So this is a border region and we have to be very sensitive to what the people are saying and feeling. आप की तरफ से आप कह रहे हो हमने तो बहुत दिया है साहब, तो ये तो मांगते ही जा रहे, मांगते नहीं, मांगते नहीं, कुछ उनकी जरूरते हैं तो वो कह रहे हैं, and they are fully cooperative, and they are, वो कह रहे हैं कि हमने कोई पत्थर नहीं फेंके, कुछ नहीं किया, हम तो खुद उपवास कर रहे हैं,
वो इतने -16 डिग्री में बैठ के बेचारे रात रात बाहर रह के वो उपवास कर रहे हैं। तो वाई लेट दिस प्रॉब्लम फेस्टर। अगर वो उनको शेड्यूल 6 में ट्राइबल स्टेटस चाहिए तो दे दिया जाए। आई मीन वाई लेट इट build up or fester or infest and create a very fester away as a festering sore। ये नहीं होना चाहिए कि उसको हमने न्यूज से हटा दिया तो है ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं है। आई एम सॉरी, वो तो ऑस्ट्रिच का तरीका है। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इट इज डेफिनेटली देयर, द पीपल आर अनहैप्पी, राइट, अटेंड टू दैट अनहैप्पीनेस एंड आई एम श्योर वी विल फाइंड अ वे आउट। बड़े बड़े आला दिमाग हैं हमारी सरकार में, दे कैन फाइंड अ वे आउट ऑफ दिस। और वो भी आपको एक अपने ब्रॉडकास्ट में तो यही कह रहा था कि साहब देखिए अग्निवीर से तो हमारी इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ेगा। हम तो सारा आधे तो लद्दाखी बेचारे लड़के फौज में हैं एंड दे आर द बेस्ट कि भारत अगली लड़ाई के लिए वेट नहीं कर सकते साहब की बहुत समय है, हम तो लड़ेंगे कहाँ, इतने चतुर लोग हैं, हम पाकिस्तान से भी दोस्ती करेंगे, चीन से भी दोस्ती करेंगे। ये चतुराई उल्टी भी पड़ सकती है, ये चतुराई उल्टी भी पड़ सकती है, क्योंकि ये दोनों मिलके भी हमला कर सकते हैं आपके ऊपर अगर इनको आपसे खतरा दिखे, महसूस न हो तो महसूस दिख रहा है ना इनको कि भारत की ताकत बढ़ रही है। तो बाकी तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैन पावर काट के आप अपने पांव पे कुल्हाड़ा मार रहे हैं। एयरफोर्स के बदले आपको मिसाइल पावर, ड्रोन पावर बढ़ानी पड़ेगी, ड्रोन पावर बहुत इजाफा करना पड़ेगा, मिसाइल पावर में बहुत इजाफा करना पड़ेगा, तब जाके हम अगली लड़ाई के लिए असली मायनों में तैयार होंगे। आर्टिलरी को बहुत स्ट्रांग बनाना होगा और जल्द से जल्द बनाना होगा। और फिर हमको अपने टैंकों में मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। अब आप देखें जो भी रूस के, इजराइल के टैंक हैं उनके ऊपर एक छोटी सी छत लगी हुई है ताकि जो बाई एयर जो मिसाइल ऊपर से आते हैं उनको रोक सके। ओके, तो वो अब हमको ये जल्द से जल्द करना पड़ेगा। अगली लड़ाई के लिए वेट नहीं कर सकते साहब की बहुत समय है, हम तो लड़ेंगे कहाँ। एक सीख सर, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर से हमें सीखने मिल सकता है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, तो यूक्रेन से क्या सीख मिल सकता है उसके? नंबर 1, मैन पावर को डाइल्यूट मत करें विदाउट बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, नंबर 1। नंबर 2, आर्टिलरी को, जब मैं फौज में था, मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में, मैं बात कर रहा हूँ सन 1999-2000 की, तब हमने एक प्लान बनाया था मीडियमाइजेशन ऑफ दी आर्टिलरी कि सारी तोपें हम जो अपनी तोपखाने में है 155 मिलीमीटर कैलिबर पे स्टैंडर्डाइज कर देंगे। आज तक नहीं हुआ है, अब हमको इसकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, मिसाइल्स बढ़ाने पड़ेंगे। हमने देखा है कि एयरफोर्स रूस की खास नहीं कर पाई, राइट, क्योंकि एयर जो डिफेंस इतना स्ट्रांग हो गया है कि वो तो अपने बॉर्डर के इस साइड से रह के फायर करना पड़ता है। तो जब एयरफोर्स के बदले आपको मिसाइल पावर, ड्रोन पावर बढ़ानी पड़ेगी, ड्रोन पावर बहुत इजाफा करना पड़ेगा, मिसाइल पावर में बहुत इजाफा करना पड़ेगा। ओके, तो वो अब हमको ये जल्द से जल्द करना पड़ेगा। चीन का खतरा मंडरा रहा है सबसे ज्यादा वहां लद्दाख पे, राइट। और ऐसे में अगर इतनी अनहैप्पीनेस लद्दाख के लोगों में हो कि वो फास्टिंग के ऊपर